एमसीडी के चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही दिल्ली चुनावों का दंगल बन गया है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी अपने अपने तरीके से चुनावों में जीत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां जनता को किसी न किसी तरह से लुभाने की कोशिश कर रही है। 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं और नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। एमसीडी चुनाव 250 सीटों पर होगा। सियासी दल एक दूसरे के ऊपर तंज कस रही हैं। कल ही मनीष सिसोदिया ने कूड़े के ढेर से लेकर एयर पोल्यूशन पर भी बातचीत की, जबकि उन्हें पिछले 5 से 6 सालों में कूड़े का ढेर कभी नजर नहीं आया। कूड़े का ढेर आज तक न कभी केजरीवाल सरकार को दिखा, ना ही कभी बीजेपी को। बीजेपी कहती थी कि केजरीवाल सरकार की ये जिम्मेदारी है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि सड़क से तो सभी गुजरते हैं, कूड़े से परेशानी हर किसी को हो सकती है। दिल्ली नगर निगम ही एक ऐसा नगर निगम है जिसे 2011 में 3 भागों में दक्षिण, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विभक्त किया गया और कोई भी किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। नगर निगम के चुनावों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों में हलचल का माहौल बना हुआ है। एक और बीजेपी ने नगर निगम चुनावों को लेकर अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता से पानी और मकान देने का वादा किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी को प्रलोभन के वादे करने और उन वादों का पूरा ना करने वाली पार्टी बताया है और स्वयं की तारीफ में कहा कि हम जो वादे करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार कांग्रेस भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। 2007 के बाद से निगम में अपना दबदबा ना बना पाने वाली कांग्रेस इस बार शीला दीक्षित के 15 साल की कामकाज को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जाने को तैयार हो गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 7 से 14 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही है। आप पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया कि बीजेपी ने पिछले 15 साल में दिल्ली नगर निगम को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर पार्क में कूड़ा फैला हुआ है। एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल भी 10 गारंटी कैंपेन लॉन्च करेंगे। वहीं कांग्रेस शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यों को लेकर अपने आप को मैदान में उतार रही है और वहीं बीजेपी तो हर कीमत में अपने आप को साफ सुथरा समझाना चाहती है। अब यह देखना होगा कि एमसीडी के चुनाव का अगला कदम क्या होगा और कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर आकर बैठेगा। दिल्ली में मुद्दा सफाई का है, तो दिल्ली राजधानी होने के बावजूद भी कितनी साफ रह पाएगी।